देखिए, जयपुर व्यापार महासंघ की बड़ी घोषणा थी कि अब सुबह से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बाजार बंद रहेंगे और आज ये तस्वीर देखने को मिल रही है। चूंकि 28 सितंबर को बाजारों पे हुई लूटपाट के विरोध में ये बाजार आज बंद कर दिए गए हैं और बंद के दौरान जयपुर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बीजेपी के आला नेता भी इस धरने में पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में व्यापारी इस धरने में बैठे हुए हैं। उसके अलावा कई धर्मगुरु भी इसी में मौजूद है। तो देखिए किस प्रकार से बीजेपी के आला नेता भी इसी दौरान मौजूद हैं। वहीं की तस्वीरें आप देखिए, सुबह 10 बजे से ये बाजार बंद है, दोपहर 1 बजे तक व्यापारी ये बाजार बंद रखेंगे। उसके अलावा बड़ी चौपड़ पर ये धरना दिया जा रहा है और साथ ही जयपुर के सभी व्यापारी प्रतिष्ठान आज बंद है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। श्री राम जय राम, श्री राम जय। तो देखिए, हमारे सहयोगी बीके शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। बीके, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं, उसके अलावा हिंदू धर्म के भी कई संगठन मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी के नेता भी इसमें बैठे हुए हैं। कौन कौन वहां पर दिख रहे हैं आपको? जयपुर से बाहर भगाओ या नहीं? देखिए, आपको ये दृश्य नजर आ रहे होंगे। सामने जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, जो जयपुर के विधायक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें, अशोक परनामी, सांसद रामचरण बोहरा, कालचंद सराफ, मोहनलाल गुप्ता, अरुण चतुर्वेदी, ये तमाम जो बीजेपी के नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और इनके साथ आप दूर तक आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि दूर तक जितनी भी भीड़ आपको नजर आ रही है, आप देखेंगे कि ये पूरा जो बड़ी चौपड़ से लेकर और यहाँ पर सांगानेरी गेट तक, ये पूरे जोरी बाजार में यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटी हुई है। और काफी संख्या में आप देखेंगे कि ये मंच बनाया गया है यहाँ पर। बिल्कुल भी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी संख्या में तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपको ये पूरा ये भीड़ यहाँ पर जी बिल्कुल बीके, तस्वीरें हम देख रहे हैं और साथ ही दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में बड़ी चौपड़ से ये धरना दिया जा रहा है और भारी तादाद में, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लगातार हिंदू संगठन के भी कई कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कई सारे विधायक बीजेपी के मौजूद हैं, सांसद दिया कुमारी भी मौजूद है, रामचरण बोहरा भी मौजूद है, कालीचरण सराफ भी मौजूद हैं। क्या क्या तस्वीरें और बीके आप दिखाना चाहेंगे? आपको क्या कहना है? आप ये देख पा रहे हैं कि ये दूसरी तरफ का भी ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हिंदू भी कह सकते हैं, रामगंज की तरफ जो रास्ता जाता है, जहाँ पर एक दूसरे वर्ग के लोगों का बहुतायत है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां, उन्होंने यहाँ पर बैरिकेड लगा के इसको रोका है। और इधर भी आप देखेंगे कि चारों तरफ जो केसरिया झंडे यहाँ लहरा रहे हैं और लोग यहाँ पर, इन्होंने ये अनाउंस भी किया है मंच से कि जितने जो पहले इस तरह की जो घटनाएं हुई है और जो पीड़ित हैं, उनको भी सरकार इसी तरह से 50 लाख का मुआवजा देगी। अगर 7 दिन में ये मुआवजा नहीं दिया गया तो फिर से उनको इसी तरह का पूरा जयपुर बंद किया जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि कितनी सारी ये भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि जो पूरे शहर भर से लोग आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है। और ये ओम के लिखे हुए जो झंडे हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इस तरह का ये माहौल है यहाँ पर, इस तरह से माहौल ये पूरा बना हुआ है। और मंच पर केवल साधु संतों को जगह दी गई है। मंच पर साधु संत और समाज के जो लोग हैं उनको जगह दी है। जो राजनीतिक दल यहाँ पर, उनको जगह नहीं दी गई है। जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो प्रतिनिधि है, बीजेपी के नेता हैं, उनको सामने मंच के सामने बिठाया गया है। ऐसे ये मैसेज दिया गया है कि ये एक राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये समाज का आंदोलन है, सर्व समाज का आंदोलन है। जिन्होंने एक घटना के विरोध में जिस तरह से यहाँ पर यहाँ उपद्रव किया गया था, तो उस तरह से ये सब समाज की ओर से आंदोलन किया गया और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि राजनीतिक ये पूरा प्रदर्शन नहीं है, आंदोलन नहीं है। देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ऐसे में
ने डाइवर्ट किए हैं, क्योंकि जगह जगह देखें तो बैरिकेडिंग की गई है। सांगानेरी गेट तक, जौहरी बाजार तक पूरा मार्केट भरा हुआ है। ऐसे में रूट्स की बात की जाए तो उन्हें कैसे डाइवर्ट किया गया है? देखिए, इस समय रूट की और ट्रैफिक की बात करना बेमानी है, क्योंकि पूरे शहर में या चारदीवारी के अंदर तमाम जो रास्ते हैं उनको रोक दिया गया है। वाहनों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और इसको यहाँ पर और अभी जितने भी लोग हैं, या क्योंकि सूचना पहले से थी तो लोग भी यहाँ पर अपने वाहन लेकर नहीं आ रहे। तो चलिए बीके, बिल्कुल बीके, तो ऐसे में देखिए तस्वीरें दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। चार दीवारी पूरी तरीके से देखिए आज विरोध प्रदर्शन इसमें जताया जा रहा है और कैसे बड़ी चौपड़ पर ये विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर देखिए व्यापारी भी मौजूद हैं। उसके अलावा किस प्रकार से दुकानें बंद कर विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं। इसके तहत यहाँ पर आप देखिए कि कैसे हिंदुत्व के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ मंच पर सिर्फ साधु संतों को जगह दी गई है और ये विशाल मंच सजाया गया है, जिसके तहत आप देखिए यहाँ पर बीजेपी के कई आला नेता भी मौजूद हैं, लेकिन वो मंच पर मौजूद नहीं है। वो सभी जनता के बीच में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मुआवजे की मांग की जा रही है और पहले से बड़ी घोषणा थी तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। भारी संख्या बल यहाँ पर तैनात है और व्यापारियों की तरफ से भी लगातार मांग की जा रही है मुआवजे की। चूंकि आपको याद होगा कि कैसे रामगंज के एक युवा लड़के की हत्या कर दी जाती है मारपीट के दौरान एक एक्सीडेंट में, तो जिसके बाद सरकार ने घोषणा की थी 50 लाख के मुआवजे की। उसके अलावा एक डेयरी बूथ आवंटित किया गया था और एक संविदा पर नौकरी दी गई थी, जिसके बाद में यहाँ पर व्यापारियों में भी आक्रोश पैदा हुआ कि आखिर हमारे साथ भी इस प्रकार की लूटपाट होती है, विरोध होता है। और ऐसे में हमारे सहयोगी बीके जुड़े हुए हैं। बीके, क्या कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए, क्या कहना है उनका, बातचीत कीजिए उनसे, क्या कुछ वो उनका कहना है इस विरोध प्रदर्शन पर? आप सबको ध्यान में रहना चाहिए धरना क्यों दिया गया है, इसकी मांग क्या है। पहली मांग है, दो मुस्लिम गुटों के झगड़ों में कुछ हिंदू युवकों को अपराधी बनाया गया है। तो ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर देखिए अभी लाइव तस्वीरें बड़ी चौपड़ से, जयपुर की लाइव तस्वीरें, जहाँ पर देखिए कितनी भारी संख्या में युवा भी तैनात है, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर सभी मौजूद हैं। और ऐसे में यहाँ पर मुआवजे की मांग लगातार की जा रही है और सबसे बड़ी बात है बाजार बंद करके ये विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया है। 3 घंटे का ये विरोध प्रदर्शन है। सुबह 10 बजे से ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दोपहर 1 बजे तक इस प्रदर्शन का समय रखा गया है धरने का और ऐसे में बैठ करके अपनी आवाज एकजुट होकर व्यापारी बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा इनके साथ में बीजेपी के आला नेता भी मौजूद हैं जो कि जनता के बीच में बैठे हैं। और इसमें आप तस्वीरों में देखिए जहां पर दिया कुमारी मौजूद है और उसके अलावा कालीचरण सराफ आप देख रहे हैं, रामचरण बोहरा को भी आप देख रहे हैं। तो देखिए तमाम बीजेपी के नेता, बड़े चेहरे भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उसके अलावा बात की जाए तो कई हिंदू संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में, इस धरना स्थल पर बैठे हैं। उसके अलावा ये देखिए बाजार बंद किया गया है, जिसको लेकर भारी संख्या में यहाँ पर आमजन मौजूद है और हमारे सहयोगी बीके शर्मा बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कैसे भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं वहां पर और उसके अलावा पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई भी हिंदू दोषी पाया जाता है तो उस पर हत्या की धारा हटाकर आत्मरक्षा की धारा लगाई जाए। आपका समर्थन है? दोनों हाथ उठाकर, पीछे तक पूरा हाथ उठाकर, भारत माता की, भारत माता की। इधर से भी समर्थन चाहिए, इधर से भी चाहिए। भारत। देखिए हमारे साथ तीसरी मांग है, हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी हैं, तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर आप देखेंगे कि मौजूद हैं और पूरी तरह से यहाँ समर्थन किया जा रहा है इसका। अब भाई साहब, ये कहा जा रहा है कि केवल चुनाव करीब होने की वजह से एक माहौल बनाया जा रहा है। केवल ये केवल बिना किसी कारण के हो तो समझ में आ सकती है। जिस प्रकार से 4 दिन पहले जयपुर को जलाने की कोशिश हुई,
एक जयपुर में घटना होने के बाद जयरू बाजार और कटले में जाकर के तोड़फोड़ करने का काम हुआ और सरकार मूक दर्शक बनी रही। शास्त्री नगर में एक घर के सुबह 4:45 बजे एक समाज विशेष के लोग हमला करते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। जब थाने का घेराव हम लोग करते हैं उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। एक इसी तरह एक घटना होने पर 50 लाख रुपए सरकार देती है। खो नागौरियन में एक अखबार बेचने वाले होकर वैष्णव को चाकुओं से गोदा जाता है, एक पैसा नहीं दिया जाता। एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को जो अपनी बहन की रक्षा के लिए कहीं जाता है उसको मारा जाता है, एक पैसा नहीं दिया जाता। ये एक दिन की घटना नहीं है, 5 साल का गुस्सा है जो सरकार लगातार बहुसंख्यक समाज को पीड़ित करने और केवल वोट के कारण एक वर्ग विशेष को तुष्ट करने में लग रही है। उस सब का गुस्सा आज ज्वार बनकर निकला है। निश्चित रूप से अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो ये ज्वार एक बड़े तूफान के रूप में लेगा और इस तुष्टीकरण की एक वर्ग की चिंता करने वाली सरकार को विदा करके माना। मुस्लिम जनप्रतिनिधि मोहनलाल गुप्ता हैं यहाँ पर पूर्व विधायक। मोहनलाल जी, ये कहा जा रहा है कि चुनाव है इसलिए यहाँ पर केवल इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। इस तरह ये माहौल अपने आप बना है, तुष्टीकरण के कारण मिला है, बना है, जनता में रोष है। और जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कांग्रेस के एमएलएज और जिस प्रकार से तुष्टीकरण कर रहे हैं उसके विरोध में है। इन लोगों ने लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार मचा रखा है और साथ ही साथ तुष्टीकरण कर रहे हैं। इस सबके खिलाफ दिया गया मुआवजा वापस लिया जाए, दिया गया मुआवजा वापस लिया जाए। जय श्री राम। यदि सरकार इस एक्सीडेंट को मुआवजे के संबंध में एक बात और है भाई साहब, जिस तरह से मंच पे बात उठ रही है कि मुआवजा वापस लिया जाए, पूर्व में जो घटनाएं हुई है और उसमें दूसरे वर्ग के लोग हैं जो हिंदू वर्ग के लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए, क्या ये तर्कसंगत? उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। मैं घटना बताता हूँ। मुआवजा में पेनल्टी होनी चाहिए, समानता। पहली घटना है संजय पांडे। समानता के आधार पर सब लोगों को विधायक रफीक खान द्वारा समानता के आधार टूटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या चुनाव एक कारण है इस पूरे? चुनाव से क्या संबंध है? समानता की मांग का चुनाव से क्या संबंध है? नंद किशोर वाल्मीकि। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और रामगंज में दंगा में किया गया, पत्रकार अभिषेक सोनी मानसरोवर में। बिल्कुल पीके, तो ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं। आप भी बातचीत कर रहे हैं तो देखिए अरुण चतुर्वेदी से बात की, उसके अलावा आप देखिए कि तमाम सांसद भी मौजूद है। देखिए दिया कुमारी भी आपको दिखेंगे, उसके अलावा रामचरण बोरा भी दिखाएंगे, एक विधायक कालीचरण सराफ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बाजार बंद को लेकर बीजेपी के आला नेता भी मौजूद हैं, वो भी समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीके, और लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि ऐसे में क्या सरकार की तुष्टीकरण की नीति आपको दिखाई दे रही है? क्या दोहरा यहाँ पर मुआवजा दिया गया है, एक तरफ एक पक्ष को दिया गया तो दूसरी तरफ दूसरे हिंदू पक्ष को नहीं दिया गया, क्या उन्हें ऐसा लग रहा है? चुनाव होने की वजह से इस तरह से एक माहौल बनाया जाता है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसमें राजनीतिकरण कुछ भी नहीं है। जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से मुआवजे की घोषणा हुई है और पत्रकार मर गया उसको मुआवजा नहीं, हाकर मर गया उसको मुआवजा नहीं, और ये एक साथ 50 लाख की घोषणा करना ये शो करता है कि तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। और ये राजनीति गवर्नमेंट जो सरकार द्वारा की जा रही है कि खाली एक वोट बैंक को पक्का करने के लिए इस तरह की तुष्टीकरण की कार्रवाई करते हैं, उसके विरोध में आज जनसभा हुआ है। आप भी बीजेपी के नेता, आप बताइए कि ये जो पूरा वाकया है क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति? नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, हम तो खाली देश बचाने की बात कर रहे हैं, शहर बचाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बाजार में लूटपाट की, उस लूटपाट से यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। इस तरह से अगर करेंगे तो इस माहौल के अंदर कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है और हमारी दुकानें लुटेगी तो हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। हमारे साथ विधायक हैं अशोक लाहौटी जी, इनसे बात करेंगे। आपको बाधित कर रहे हैं। ये आरोप है कि केवल जो विधानसभा चुनाव करीब है इसलिए ये सब इसमें भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक आंदोलन था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रंग दे दिया। देखिए कोई चुनाव का विषय नहीं है, ये 5 साल से कांग्रेस की सरकार का तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध है, जनता में आक्रोश है। 5 साल से ये सरकार
रामगंज की सरकार चल रही है, चाहे अनाज का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे विकास का काम हो, हर काम केवल रामगंज में लाना और बाकी पूरी जनता त्राही त्राही करती रहे, ये उसका परिणाम है। ये मुआवजा एक व्यक्ति को देना, एक झगड़े को देना और एक सांप्रदायिक रंग देना, बाकी जयपुर में कहीं नहीं देना, ये उसका आक्रोश है जो जनता के बीच है। देखिए बीजेपी के तमाम नेता और यहाँ पर जयपुर सांसद रामचरण बोरा भी हैं हमारे साथ, जो इसमें सुबह से ही पूरे इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और ये अब मान लिया जाए कि ये जो चुनाव है आगे हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ही होगा। देखिए ये सरकार केवल तुष्टीकरण की राजनीति लेकर और एक वोट बैंक को साधने का काम कर रही है। जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय ने शहर के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा है, उन पर लगाम कसी जानी चाहिए। जिस प्रकार से अन्य घटनाएं जो हुई है मंच के माध्यम से आज घोषणा हो रही है, उन लोगों को भी मुआवजा देने का काम करे। केवल एक तरफा काम करेगी इस सरकार का आने वाले चुनाव में बोरी विसर्जन है। क्या ये धरना केवल तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ है साहब? देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से ये राज्य सरकार भेदभाव कर रही है, उसके खिलाफ आज बहुसंख्यक समाज के लोग यहाँ पर ये महाघेराव कर रही है, घेराव धरना दे रही है। यानी ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इकबाल की हत्या होती है तो 50 लाख का मुआवजा, और मनु वैष्णव की हत्या होती है तो एक नया वैसा नहीं, कन्हैया की गर्दन काट करके जिस प्रकार से उदयपुर में निर्मम हत्या होती है तो उसको केवल 5 लाख का मुआवजा। ये भेदभाव प्रदेश की जनता किसी भी हालत में सहन नहीं करेगी, और इसका पुरजोर शब्दों में आज तो हमने धरना दिया है, और 7 दिन में यदि हमारी बातें नहीं मानी गई तो पूरा जयपुर शहर अनिश्चित काल के लिए बंद कराया जाएगा। तो ये यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि 7 दिन में बातें नहीं मानी गई तो ये धरना दिया जाएगा। राजीव साहब है, राजीव साहब 5 लाख और 50 लाख, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? मैंने तो पत्र में लिखा है इस तरह की तुष्टीकरण कभी नहीं होनी चाहिए। ये 2-3 विधायकों से दबकर मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, एक नई परंपरा डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं, इसीलिए धरना दे रहे हैं। इस देश की नहीं। तो यहाँ तमाम नेता है, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक पन्नामी जी, जो इस सुबह से इस धरने में शामिल है। ये आरोप है कि केवल ये चुनाव करीब है इसलिए ये इसमें बीजेपी से राजनीतिक रंग दे रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल की जघन्य हत्या करना ये भी चुनावी स्टंट है। करौली में दंगे होना, जोधपुर में दंगे होना, भीलवाड़ा में दंगे होना, राजगढ़ में मंदिर को तोड़ देना, क्या ये भी चुनावी स्टंट है? ये राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 5 वर्षों में जिसका नेतृत्व गहलोत जी कर रहे हैं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये उसके विरोध में धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। अभी जयपुर शहर में 4 दिन पहले एक ही समुदाय के 2 लोगों में आपस में मोटर बाइक भिड़ी, उनका आपस में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु में 8 हिंदुओं को दोषी मानना ये कहाँ का है? जिस प्रकार से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इससे एक सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया, इसको जयपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, राजस्थान प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उसको 50 लाख का मुआवजा दे दिया, एक नौकरी दे दी, डेयरी का बूथ दे दिया। इससे पहले कितनी घटनाएं जयपुर शहर में हुई, उसमें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे, ये मुस्लिम थे। ये भेदभाव जो कांग्रेस की सरकार कर रही है, इसको अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल पीके, आपने तमाम सांसद से भी बात करी, विधायक से भी बात करी, लेकिन ऐसे में पीके बात की जा रही है कि अब ऐसे में यहाँ पर देखिए कि कैसे धरना प्रदर्शन दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यदि 7 दिन में सरकार से बातचीत नहीं होती है, कोई वार्ता नहीं होती है, तो फिर आगे क्या करेंगे? मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं जाति मत पंथ संप्रदाय। तो देखिए जयपुर के सभी व्यापारी संघों की तरफ से, ये देखिए महासंघ की तरफ से ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है।
छोटी काशी जयपुर के। तो आप देखिए जयपुर के बड़ी चौपड़ पे ये किस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जाहिर किया जा रहा है और व्यापारियों के साथ में हिंदू संगठन की तरफ से भी इस धरने प्रदर्शन में समर्थन दिया जा रहा है और बीजेपी के कई नेता भी इसी दौरान मौजूद रहे हैं। बीके हमारे सहयोगी वहीं से जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। यहाँ पर